अगर मैं घाटाल लोकसभा की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि घाटाल लोकसभा में लगातार हिरण्मय चटर्जी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। चुनाव के पहले से ही, चुनाव के 2-4 दिन पहले से ही हम देख रहे थे किस तरह से हिरण्मय चटर्जी कह रहे थे कि उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। उनके जो पार्टी के जो नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लाइव करके मतलब मध्य रात्रि के बीच में भी उन्होंने लाइव किया था कि 3:30 बजे के आसपास प्रशासन उनके कार्यकर्ताओं के घर पर जाती है और उन पर आरोप लगाती है, आरोप लगाकर गिरफ्तार की जाती है। तो ये लगातार वो कह रहे थे, फिर आज देखिए सुबह से ही लगातार हिरण चटर्जी को कहीं न कहीं घाटाल में विरोध प्रदर्शन हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहीं देखने को मिल रहा है। कहीं उन्हें बूथ के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, कहीं उनके सड़क रोके जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। तो ये जो झड़प है लगातार घाटाल में तो लगातार चल ही रहा है। हिरण्मय चटर्जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भले टीएमसी मुझे रोकने की कोशिश करे, लेकिन जो जनता है वो जाग चुकी है और वो बीजेपी को यहाँ से वोट देकर, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएगी। जो करना है चाहे टीएमसी कर ले। बिल्कुल संगीता, क्या अब ये स्थिति वहां पर कोई बदलाव देखने को आपको मिला है, कोई वहां पर सुधार देखने को मिला है क्या? की बात करें तो जब लगातार जो हम देख रहे थे अभी कुछ देर पहले की ही ये घटना थी आगजनी की, तो फिलहाल इसमें रोक तो लगाया गया है, लेकिन अब देखिए अभी भी समय 6 बजे तक का समय बचा हुआ है चुनाव का। तो आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन हाँ, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस बल लगातार कर रही है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जाए, इसकी कोशिश तो पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि हिंसा लगातार हो रही है जगह जगह पर। पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा में आज चुनाव तो हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोकसभा में आज हिंसा, झड़प, ये सारी खबरें, और आप देखिए कि किस तरह से आगजनी कर दी जाती है। तो एक तरह से आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि लोगों में प्रशासन का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। ये लोग यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये किस तरह की चीजें हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में इतनी सारे पुलिस बल होने के बावजूद। ठीक है संगीता, एक ये बात महत्वपूर्ण है, जो भी मेरा प्रश्न आपसे यही था कि अब काफी समय भी इस घटना को हो चुका है, क्या एक्शन कोई लिया गया है? पहले भी जो आपने एक तस्वीर दिखाई थी वो भी पश्चिम बंगाल से मारपीट की जो घटना आई थी, जहां पर जहांगीर वाहिनी जो थी उसका नाम सामने आया था, मारपीट कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के सामने मारपीट और मतलब हमला, हिंसा करने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में जो आपने अभी खबर बताई है, इसमें क्या प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है? सबसे ज्यादा वहां पर तैनाती सुरक्षा बलों की पिछले चरण की जब हम बात कर रहे थे, कश्मीर से भी ज्यादा वहां पर तैनाती थी एक चरण में जब चुनाव हुआ था। इतनी सुरक्षा वहां चाक चौबंद है, कमी नहीं है, फिर भी क्या भीड़ इतनी उन्मादी है? क्या दिक्कत है? और इसमें अपडेट बताइए पहले आप, फिर हम आगे प्रश्न पूछेंगे आपसे। देखिए प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन के तरफ से जो है लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है, किसी तरह की कोई कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी भीड़ अचानक कैसे जमा हो जा रही है? अगर प्रशासन सख्त है तो फिर भीड़ ये किस तरह से जमा हो जा रही है? भीड़ को जमा होने कैसे दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल लगातार बीजेपी के नेता जो है, बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो खड़े कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि अभी की स्थिति की, तो प्रशासन ने सभी को हटाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये भीड़ जमा कैसे हो जा रही है जब इतनी सख्त चारों तरफ से पूरी तरह से लोग मौजूद हैं, पुलिस के बल मौजूद है, फिर इस तरह से भीड़ कैसे जमा हो जाती है, जनी कैसे हो जाती है, आखिर हो कैसे रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर पुलिस बल की मौजूदगी है तो वो पश्चिम बंगाल में ही है, क्योंकि हिंसा की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है। और साथ ही अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले जब हम 2021 विधानसभा का चुनाव देखे थे, उसके बाद चुनाव के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से हर जगह आगजनी हुआ था, मारपीट हुआ था, कई लोग मारे गए थे। इसी को देखते हुए जो आज खबर आ रही थी कि चुनाव के बाद भी जो केंद्रीय बल हैं वो पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ दिन तक तैनात रहेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद भी हम देखते हैं कि हिंसा होती है। जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बाद हिंसा देखी जाती है। लेकिन आप देखिए कि आज जैसे कि चुनाव
लगातार आप जगह जगह हिंसा हम देख रहे हैं, झड़प देख रहे हैं और साथ ही आगजनी भी हो गया। और सुबह सुबह हमने कैसे देखा था कि तामलुक में एक टीएमसी नेता की हत्या हो जाती है, कई जी, जगह मारपीट हो रही है। तो ये आप देखिए केंद्रीय बल के होने के बावजूद भी हो रही है। जब ये केंद्रीय जी, बल चली जाएगी वापस, तब सोचिए कि स्थिति क्या जी। होगी पश्चिम और बंगाल में। संगीता, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय बल की तैनाती है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की तैनाती है और उनकी मौजूदगी में इस तरह की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। संगीता, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे, क्या इस घटना में किसी के घायल होने की खबर, किसी तरह की जनहानि की भी कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, घायल तो कुछ लोग हुए हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं या जी, मारपीट हुई है, थोड़ी बहुत है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक कोई हानि हुई नहीं है। ज़्यादा कुछ अभी तक कहीं से कुछ खबर नहीं आ रही है। और रही बात, थोड़ी बहुत झड़प हो रही है, हम्म, लोगों को रोका जा रहा है। एजेंट के जो बूथ एजेंट हैं, कई जी, जगह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बूथ एजेंट को रोका जा रहा है, घुसने नहीं दिया हम्म, जा रहा था। ये सुबह-सुबह आरोप लगाए जा रहे थे, हम्म, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी तक किसी प्रकार की कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। जी।